हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं आपके बेस लाइन टेस्ट 2021 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जी हां, आपके बेस लाइन टेस्ट जिनको ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है उसी में से आज मैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th के जो भी टेस्ट पेपर है जिसको अपलोड किया गया है उसके सारे ही आंसर्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये ड्यूएस डायरेक्टेड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो ABCDEF करके क्वेश्चन दिए गए इनमें से आपको नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, इसको पहचानना है और करेक्ट आंसर आपको बता देना है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो है इसमें कहा गया है राइट डेविड गो हेल्प। इसमें से आपको नाउन को बताना है। तो देखिए, यहाँ पर राइट जो है ये वर्ब है, गो भी वर्ब है, हेल्प भी हमारी वर्ब है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डेविड होगा। डेविड एक नेम है और एनी नेम इज नाउन। तो कोई भी नाम नाउन होता है, इसलिए डेविड जो है वो एक नेम है और हमारा डेविड ही राइट आंसर होगा जो कि नाउन है। बाकी राइट वर्ब है, गो वर्ब है, हेल्प वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल गिव ब्यूटीफुल फास्ट। इसमें भी आपको नाउन बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्ल। इसमें भी गर्ल ये भी एक नाउन होता है, गिव वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और फास्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्ल जो कि एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंट सी सक्सेसफुली दे। यहाँ पर एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना, एडजेक्टिव पहचानना है। तो जो एडजेक्टिव होगा वो होगा इंटेलिजेंट। जी हाँ, इंटेलिजेंट इसका राइट आंसर होगा। सी वर्ब है, सक्सेसफुली एडवर्ब है, दे जो है ये हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव जो होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट यूज़ किया जाता है किसी पर्सन के लिए, जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट, मोहन इज़ इंटेलिजेंट। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई जो करता है वो वर्ड कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर रिटर्न काइंड सचिन। तो इसमें से भी आपको एडजेक्टिव बता देना है। तो देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव पूछा गया है हर। तो हर तो पदेसिव आता है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, पदेसिव केस में आता है। रिटर्न एक वर्ब है, काइंड और सचिन में, तो सचिन तो नाउन है और काइंड जो है ये एडजेक्टिव है। जी हाँ, काइंड जो है एडजेक्टिव है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो काइंड। बोलते ना ही इज़ काइंड, यू आर वेरी काइंड, मतलब वे काइंड है तो मतलब कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो सचिन तो नाउन है और रिटर्न वर्ब है और हर जो पद से प्रोनाउन में आता है, इसलिए राइट आंसर होगा काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच है, पुअर है, योर है, मेक है। आपको यहाँ पे प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन तो देखिए, रिच तो हमारा नाउन है और पुअर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। योर जो है ये प्रोनाउन है, तो राइट आंसर होगा योर। मेक तो वर्ब होती है, मेक मतलब होता है बनाना। तो स्टूडेंट्स, योर जो होगा ये प्रोनाउन होगा, तो बाकी रिच पुअर मेक करेक्ट आंसर नहीं होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा योर। नेक्स्ट है इसका एफ स्वीट बॉय वी डॉग। यहाँ पर भी प्रोनाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है, प्रोनाउन को पहचानना है। तो प्रोनाउन इसमें जो होगा वो होगा वी होगा। जी हाँ, वी। स्वीट मतलब कि आप जो यूज़ करेंगे वो एक एडजेक्टिव होगा। बॉय तो नाउन है, डॉग नाउन है, वी प्रोनाउन है। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड को ही प्रोनाउन कहा जाता है। तो वी है ये हमारा प्रोनाउन होगा, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो वी होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके दिए गए हैं और उनको आपको मैच करना है। देखिए, डॉग है, कैट है, काऊ है। मतलब यहाँ पर आपको ये जो डॉग है, कैट है, काऊ है, इनको किटेन, कॉफ, पपी से मैच करना है। तो देखिए, जो डॉग होता है ना, डॉग का जो बच्चा होता है उसको पपी कहा जाता है। तो डॉग जो मैच होगा वो पपी से होगा। केट के बच्चे को कहते हैं किटेन। ओके, तो ये किटेन हो जाएगा। काऊ के बच्चे को कहते हैं काफ। ओके, तो हमारा जो डॉग है, डॉग को मैच कर देना है पपी से। तो मतलब डॉग के सामने आप पपी लिख सकते हैं, कैट के सामने आप लिख दीजिएगा किटेन। कैट जो बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को किटेन बोला जाता है। काऊ के बच्चे को कॉफ बोला जाता है, जिसको बछड़ा कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो काऊ का हो जाएगा काफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए इनको आपको एंटोनिम्स बना देना है। तो एंटोनिम्स का मतलब आप समझते होंगे, मतलब के विलोम, मतलब के अपोजिट वर्ड बता देना है आपको। जितने भी यहाँ पर दिए गए, रिच है, गुड है, ब्यूटीफुल है, स्लो है, इन सभी वर्ड्स के आपको एंटोनिम्स बता देना है, अपोजिट बता देना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो रिच है, तो रिच मतलब क्या होता है? अमीर। तो रिच का क्या हो जाएगा? रिच जब अमीर है तो रिच का हो जाएगा हमारा पुअर। क्या हो जाएगा? पुअर। ठीक है, आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो इसका हो जाएगा पुअर। अब जो गुड है, तो गुड का क्या हो जाएगा? गुड मतलब होता है अच्छा। तो गुड का क्या हो जाएगा? गुड का हो जाएगा बैड। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अगली मतलब होता है क्रूप, बदसूरत। इसका स्लो मतलब होता है धीमा। तो इसका हो जाएगा फास्ट। तो इस तरह से इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो रिच का पुअर, गुड का बैड, ब्यूटीफुल का अगली और स्लो का
फास्ट। ठीक है, ये इसके हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा 4 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। तो देखिए पहला दिया गया है, मेरा नाम मोहन है। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अपने स्कोर को, अपने लेवल को भी चेक कर सकते हो। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे अपना लेवल बता सकते हैं कि आपके इसमें से कितने आंसर्स करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे। तो आप इनकरेक्ट आंसर को भी ठीक कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं जो आंसर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। तो मेरा नाम मोहन है, तो कैसे बनेगा, माई नेम इज़ मोहन, माई नेम इज़ मोहन। उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, हमारे पिताजी एक शिक्षक है और फादर इज़ अ टीचर। क्योंकि हमारे यहाँ पे माय नहीं है, याद रखिएगा। अगर मेरे पिताजी एक शिक्षक है तो माय फादर इज़ अ टीचर, लेकिन यहाँ पर हमारे पिताजी एक शिक्षक है तो आएगा और फादर इज़ अ टीचर। ओके, ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट चलिए जान लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इज़ डायरेक्टेड। जी हाँ, डू इज़ डायरेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिए गए हैं इनकी आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो देखिए आपको पता होगा जो डिग्री होती है, पहली तो होती है हमारी पॉजिटिव, उसके बाद हमारी क्या होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आपको बता देना है। तो देखिए जो बेड है, तो बेड की आपको कंपैरेटिव डिग्री बता देना है। तो बेड का क्या हो जाएगा, बेड का होगा वर्स, WORSE। ओके, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके अच्छे से आपको लिख देता हूँ। तो बेड का वर्स हो जाएगा। ओके, बेड का क्या हो जाएगा वर्स। वाइज, तो वाइज का हो जाएगा वाइजर। जी हाँ, वाइज का क्या होगा वाइजर। हैप्पी का हो जाएगा हैप्पियर, और यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल। जी हाँ, मोर यूजफुल। तो बेड का वर्स, वाइज का वाइजर, हैप्पी का हैप्पियर, यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल। जी हाँ, मोर यूजफुल होगा। याद रखिएगा यहाँ पर वेरी यूजफुल नहीं होगा, मोर यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कंप्लीट डिग्री हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड ही है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको करेक्ट वर्ड्स को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर बता देना है। देखिए यहाँ पर कहा गया, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन टू द। अब यहाँ पर ऑप्शन में एक प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो बेसिकली जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप अपने लेवल, अपना बेस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की मैं नोटबुक चेक कर चुका हूँ, उसमें मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी सेकेंड वाली, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। क्योंकि हम नॉर्मली जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो प्रिंसिपल को लिखते हो, प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो सेकेंड वाली जो मैंने टिक कर दिया है, आई हैव रिटन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। ओके, ये पहला वाला जो प्रिंसिपल है ये सिद्धांत होता है, तो इसको आपको टिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर वेंट टू मार्केट टू बाय राइस। अब देखिए यहाँ पर राइस है, तो राइस की 2 स्पेलिंग दी गई है, एक तो RICE और दूसरा दिया गया RISE। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पहला वाला है तो ये राइस जिसका मतलब चावल, और दूसरा वाला जो है वो होता है राइज। राइज मतलब होता है ना उदय होना, उगना, अपन बोलते हैं ना द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये राइज होता है, जो कि राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइस। ओके, माई मदर वेंट टू मार्केट टू बाय राइस, मतलब कि मेरी मम्मी बाजार से चावल खरीदने के लिए गई है ना, क्या खरीदने गई, चावल खरीदने गई, टू बाय चावल। तो यहाँ पे आएगा राइस, RICE। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके पार्ट बी पे। ठीक है स्टूडेंट, सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर खींचने वाला है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा, इसको सीरियसली होकर आप इस वीडियो को स्टार्ट लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम ना जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, पंक्चुएट एंड करेक्ट द फॉलोइंग। तो मतलब यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको करेक्ट करना है, इसमें जो भी मिस्टेक दी गई है, जो भी एरर है उसको सही कर देना है और आपको यहाँ पर राइट लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रमेश इज नॉट बॉट अ पेन फॉर मी। तो देखिए एक चीज़ का आपको पता होगा, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कोई भी सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपकी प्रॉपर नाउन होता है, एनी नेम, किसी का भी नाम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट किया जाता है। वो नेम आपका स्टार्टिंग में आए, लास्ट में आए, मिडिल में आए, कहीं पर भी आए सेंटेंस में, उसमें किसी पर्सन के नेम को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो रमेश इज नॉट बॉट अप
पेन फॉर मी, तो यहाँ पर रमेश का जो आर है ना, आर को आपको कैपिटल बना देना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा रमेश हैज़ नॉट बॉट अ पेन फॉर मी। तो यहाँ पे रमेश का आर है ना, ये कैपिटल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर रमेश का आर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस यही मिस्टेक है, तो इसको आपको करेक्ट कर देना है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है सुनील, अंकिता, मोहित हैव गॉन टू दिल्ली। ओके, तो देखिए इसमें भी यहाँ पे सुनील है, और सुनील के बाद मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुनील के बाद ये जो अंकिता है, यहाँ पे पहली बात तो कामा आएगा, यहाँ पे कॉमा दिया नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको कॉमा लगाकर बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा तभी ये क्लियर होगा, है ना। तो चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो सुनील है ना, सुनील के बाद कामा आएगा क्योंकि दूसरा नेम है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो अंकिता है ना, तो अंकिता का ए स्मॉल है, तो इसको हमें कैपिटल में लिखना होगा क्योंकि ये भी नेम है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी का नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो जब आप अंकिता लिखेंगे तो ए आप कैपिटल बना देना, NKITA। इस तरह से अंकिता का एक कैपिटल बन जाएगा, बाकी लेटर्स सही लिखे हुए हैं स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसके बाद जो है ना मोहित, तो मोहित का आपको पहले तो कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद मोहित का एम है ना, इसको भी आप कैपिटल बनाएंगे। जी हाँ, मोहित का एम कैपिटल बनाएंगे, ये हमें कर देना है, ठीक है। सुनील बिल्कुल सही है, एस कैपिटल है। सुनील कॉमा अंकिता का ए कैपिटल कॉमा मोहित का एम कैपिटल, हैव गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली में भी गलती है, तो दिल्ली का जो एक नेम है, किसी भी सिटी का नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो दिल्ली को जब आप लिखें तो डी को कैपिटल बना लेना, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, आप कुछ नहीं करना आपको, तो दिल्ली का डी कैपिटल आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसको करेक्ट करके लिख देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। यहाँ पे कहा गया है पिक दी ऑड वन आउट। ओके, तो इसमें से ऑड मतलब कि जो कुछ हटकर जो है वर्ड, उसको आपको यहाँ पे बता देना है। तो चलिए जान लेते हैं और जल्दी से इसको भी हम समझ लेते हैं। बेस्ट, वर्ड्स, मोस्ट, इंटेलिजेंट, टॉलर। तो देखिए यहाँ पर सब जो बात की जा रही है, बेस्ट जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है ना, गुड होती है, बेटर होती है, बेस्ट होती है। वर्स्ट ये बेड की होती है। मोस्ट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट की होती है, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। टालर जो है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो यही ओड हो गया, ठीक है। इससे पहले जो भी वर्ड दिए गए हैं ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री के थे, और टालर जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यही हमारा ओड होगा, यही हमारा डिफरेंट होगा इससे हटके। मंडे, जनवरी, सितंबर में, अब यहाँ पर देख लीजिए जनवरी सितंबर में ये तो मंथ के नेम है, यहाँ पर अब मंडे ये तो नेम ऑफ डे है, बीच में डाल दिया, मतलब यही हमारा ओड है, यही हमारा आंसर है। तो मंडे पे आपको सर्कल कर देना है, मंडे हमारा ओड है, अलग कर देना है इसको। जनवरी सितंबर में ये मैच कर रहे हैं और ये मिसमैच है मंडे, ठीक है। पंजाबी, हिंदी, बंगाली, इटली, यहाँ पर देखो पंजाबी, हिंदी, बंगाली ये सब लैंग्वेजेस हैं, भाषा है। इटली तो एक आई थिंक देश है इटली, तो यहाँ पे इटली जो है कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है, तो इटली यहाँ पे ओड हो जाएगा, तो इटली आपको अलग कर देना है। तो पंजाबी, हिंदी, बंगाली, तो इसमें से ये सेम मैच हो रहा है, लेकिन इटली जो है इटली अलग है, तो इटली कोई भाषा वगैरह नहीं है, इटली अलग हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, नेफ्यू, नीस, कज़िन, डॉक्टर। तो जो रिलेशन बताने के लिए जहाँ पे नीस है, कज़िन है और नेफ्यू, इनकी मीनिंग आप जानते हैं, मीनिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर जो वर्ड यहाँ पर इन्होंने दे दिया है ना, ये अलग है। डॉक्टर ये प्रोफेशन है, और बाकी ये नेफ्यू और नीस और कज़िन ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये रिलेशन है, और डॉक्टर जो है ये प्रोफेशन है। तो हमारा जो डॉक्टर है ना ये डिफरेंट हो जाएगा, यही ओड वर्ड है, तो इस पर हमें सर्कल कर देना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, और एक चीज़, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक तो कर देना। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर देना। लेकिन हाँ, अभी रुकिए, अभी पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पहले वीडियो को आप खुद देख लीजिए, उसके बाद अपने सारे दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक तो बनता, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन 8 के बारे में। सो कहते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट आंसर बता देना है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, टेक अम्ब्रेला, सम, AN। तो देखिए अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर सम तो आएगा नहीं, ए नहीं आएगा, अम्ब्रेला आ का साउंड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एन होगा। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, टेक एन अम्ब्रेला, तो एक अम्ब्रेला ले लो, तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि यू है ना, यू आ का साउंड दे रहा है ना, आ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे जब आ का साउंड दे रहा है तो हम एन का यूज़ करते हैं, इसलिए आएगा एन अम्ब्रेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर बुक नेक्स्ट वीक, येस्टरडे, टुमारो। अब यहाँ पे देखिए आई फॉरगॉट मतलब ये जो सेंटेंस है, पहले इसको आप पहचान लो। ये सेंटेंस जो है ना, ये है हमारा पास्ट का, किसका है? पास्ट का, इंडेफिनेट का है। और पास्ट इंडेफिनेट का है,
जिसमें हमें V2 का यूज़ करना है, जो कि फॉरगेट का यूज़ हो रहा है। अब देखिए मतलब बात हो चुकी है, ये पास्ट जो है वो गुजर गया, निकल गया। आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर बुक, में आपकी बुक वापस करना भूल गया। अब कब भूले? नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक तो आने वाला है, ये तो फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। टुमारो भी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। यस्टरडे जो है बीता हुआ कल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यस्टरडे। आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर बुक यस्टरडे, मैं कल आपकी पुस्तक लौटाना भूल गया। तो यस्टरडे ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वीक, टुमारो ये कि फ्यूचर के लिए यूज़ किए जाते हैं। टुमारो जो कि आने वाला होता है, नेक्स्ट वीक भी आने वाला है। फ्यूचर वाले सेंटेंस में इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में तो हमें यस्टरडे यूज़ करना होगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड के बारे में, आई बॉट, ये भी पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है। मैंगोज फ्रॉम द मार्केट एनी सम वन। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर आई बॉट, ठीक है, ये तो सही है। आई बॉट मतलब मैंने कि खरीदा या खरीदे। अब क्या खरीदे भाई? मैंगोज खरीदे। मैंगोज कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार से मैंगोज खरीदे। अब यहाँ पे एनी सम वन, तो देखो एनी तो अब बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एनी आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। क्या सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो एनी नहीं आएगा। अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप इतनी ग्रामर तो आप सीख चुके होंगे। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए। 1 बाय 1 ग्रामर के टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो आपका आर्टिकल से रिलेटेड हो, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो, या फिर आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो, नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड हो। इस तरह के सारे टॉपिक में कवर कर चुका हूँ 1 बाय 1। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और उन वीडियो को कवर कर सकते हैं। चलिए पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सम और वन में ऑप्शन है। देखो मैंगोज लिखा हुआ है तो प्लूरल है, तो वन भी नहीं आएगा भाई। वन के लिए तो एक यूज़ होता है, मतलब एक मैंगो होता है तो हम वन यूज़ कर सकते थे। अब बचा सम, तो आई बॉट सम मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पे आएगा सम, जो कि राइट आंसर है। मैंने बाजार से कुछ मैंगोज खरीदे, यही है हमारा सही, ठीक है, सम। क्वेश्चन 4 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा भाई? चलिए ठीक है, 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल 8 ऑन इन। तो देखो भाई 8 तो नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा, ऑन आएगा, इतना तो आपको भी पता होगा। तो जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे ऑन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब कोई चीज़ किसी सरफेस पर होती है ना, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो बुक जो है वो टेबल पर है, तो टेबल पर है, किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर आप ऑन लगा देना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैसेज। तो ये जो पैसेज है, तो पैसेज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं इसको टाइप करने बैठ जाता तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगने लगती, बोरिंग भी लगने लगती। इसलिए मैंने पैसेज तो लिखा नहीं है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर ये पैसेज बता दूंगा। वैसे पैसेज की हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो पैसेज के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन को बता दिया, लेकिन ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 10 के बारे में आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 में कहा जा रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 2 डेज सिक लीव। तो यहाँ पर आपको 2 दिन की सिक लीव की एप्लीकेशन लिखना है, तो लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, आपने 3rd 4th क्लास से लिखना सीख लिया होगा, तो लीव की एप्लीकेशन लिख लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई कंट्री। तो माई कंट्री, भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, अपनी कंट्री के बारे में तो इतना तो जानते होंगे, तो अपनी कंट्री के बारे में लिख देना। माई कंट्री नेम इज़ इंडिया, इसके बारे में आप लिख देना जितना भी आपसे बने। तो आप माई कंट्री, तो अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आप कंट्री के बारे में आप लिख देना। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई कंट्री के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको राइट कर देना है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज़ आएंगे, अभी ये अगस्त का टेस्ट था, इसके बाद जो भी टेस्ट आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। आपकी क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी कराने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, या फिर आप भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपका स्कोर क्या रहा, आपका लेवल क्या था, वो आप चेक कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।